हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इजिप्ट एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज में अपने रफाल को यूज़ करते हुए Su-35 को जैम भी किया और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में डिफीट भी किया। तो आज हम समझने वाले हैं कि रफाल इतना कैपेबल फाइटर क्यों है, कैसे उसने Su-35 को जैम किया होगा और क्यों Su-35 का जो रेडार है वो रफाल को लॉक करने में सक्षम नहीं रहा। तो रफाल का जो सेल्फ प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्फ प्रोटेक्टिव स्वीट में से एक है। कह सकते हैं कि ये जो सेल्फ प्रोटेक्टिव स्वीट है वो F-35 के लेवल को मैच करता है। तो उसी का एक एग्जांपल देखा गया जहां पर Su-35 के रडार को इसके स्पेक्ट्रा ने जैम किया। तो स्पेक्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उसमें कितने कंपोनेंट हैं आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट हैं वो एयरक्राफ्ट को 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराते हैं, साथ में हर डायरेक्शन के लिए AES से जैमिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो थ्रेट डिटेक्शन के लिए इसमें 3 मेन कंपोनेंट है, जिसमें से पहला जो है वो रडार डिटेक्टर है। इसमें करीबन 3 रडार डिटेक्टर लगते हैं और हर एक रडार डिटेक्टर करीबन 120 डिग्री की कवरेज यानी कि 120 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराता है। तो पहला जो रडार डिटेक्टर है वो टेल में पीछे की तरफ लगा हुआ है, बाकी जो 2 हैं वो एयर इनटेक के पास दिए गए हैं। तो हर एक 120 डिग्री की कवरेज देता है, तो टोटल 360 डिग्री। दूसरे जो सेंसर हैं वो लेज़र वार्निंग डिटेक्टर्स हैं। ये भी 3 लगे हुए हैं और हर एक 120 डिग्री की कवरेज देता है। जो पहला है वो रडार डिटेक्टर के जस्ट ऊपर लगा है पीछे टेल की साइड, और बाकी दोनों जो हैं वो आगे की जो कनार्ड्स हैं उसके पास लगे हैं। तीसरा जो मेन सेंसर है वो इंफ्रारेड मिसाइल डिटेक्टर है, जिसे DDM कहा जाता है, जो कि टेल में दोनों साइड पे लगा हुआ है। ये खाली 2 ही हैं। अब आते हैं जैमर्स पे। तो जैमर 3 है, जिसमें से 2 के एक्टिव एंटीनास आपको दिखाई देंगे। जो वर्टिकल टेल है उसके रूट पर ये हाई पावर जैमर्स हैं। बाकी 4 टॉप इजेक्शन डिकॉयज हैं, जिसमें चैफ्स और फ्लेयर वगैरह आते हैं, ये ऑटोमेटिकली निकलते हैं। तो जिन सेंसर्स को हमने डिस्कस किया ये काफ़ी कैपेबल सेंसर हैं। वहीं पर हमने जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की बात करी, जिनको हमने DDM बताया था, उसको 2013 में चेंज किया गया और जो रफाल के F-3R वर्जन थे जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिले, इनमें DDM NG को लगाया गया। ये और भी ज़्यादा कैपेबल थे और काफ़ी सेंसिटिव थे इंफ्रारेड सिग्नल को कैच करने में। तो ये जो IR मिसाइल लॉन्च होती हैं उन्हें पहचानने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और जो फॉल्स अलार्म रेट है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम में, इनमें वो काफ़ी कम है। बाकी इंडियन रफाल्स में कुछ एक्स्ट्रा सेंसर भी देखे गए हैं जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये सेंसर जो है वो फ्रेंच रफाल में नहीं है। तो यहाँ पर हमने इनके डिफरेंट सेंसर्स को डिस्कस कर लिया, उनकी क्या क्या पोजीशन है उसके बारे में बात कर ली। अब ये कितने कैपेबल है ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है, पर हमें ये पता है कि जो उनका थ्रेट डिटेक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इनके जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं। साथ में ये AES से जैमिंग करने में कैपेबल है हर डायरेक्शन में। साथ में रफाल का जो डेटा फ्यूजन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो डिफरेंट सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन आती है उनका डेटा फ्यूज़ करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है और उसके हिसाब से काउंटर मेजर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स अलार्मिंग अवॉइड होती है और एक्यूरेट काउंटर मेजर जो है वो अप्लाई किया जाता है। साथ में जो इंडियन रफाल है वो एक्सगार्ड टोट डिकॉय को यूज़ करते हैं, जिसे इजरायली कंपनी रफाएल द्वारा बनाया जाता है। तो टोट डिकॉय में क्या होता है कि जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट में जो ड्रोग होता है एयरक्राफ्ट से निकलकर पीछे की तरफ लटकता रहता है, वैसे ही यहाँ पर जो आपका डिकॉय है, जो कि एक्चुअली एक जैमर होता है, वो एयरक्राफ्ट के पीछे लटकता रहता है। तो अगर एयरक्राफ्ट पे एयर टू एयर मिसाइल फायर कर दी गई तो पहले तो ये मिसाइल को जैम करने की कोशिश करता है। अगर मिसाइल जैम नहीं होती तो एयरक्राफ्ट को मिमिक करके अपने ऊपर हिट को ले लेता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो इंडियन रफाल में दी गई है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Su-35 के रडार के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसका जो रडार है वो रफाल के द्वारा जैम कर दिया गया, जबकि ये काफ़ी अच्छा रडार माना जाता है। तो Su-35 यूज़ करता है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को, जो कि IRBIS-E है। तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल
PESA रेडार है। इस रेडार की जो रेंज है वो करीबन 400 किलोमीटर बताई जाती है 3 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेंज है और शायद सबसे ज़्यादा डिटेक्शन रेंज होगी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की। वहीं पर 90 किलोमीटर तक की रेंज पर ये 0.01 मीटर स्क्वायर के RCS वाले ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकता है। तो अगर आप प्रॉपर जैमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इस रेडार से आपको लो RCS भी नहीं बचा पाएगा। पर ये जो रेडार है वो PESA रेडार है और स्पेक्ट्रा जो है वो AESA जैमिंग करने में कैपेबल है। तो पहले समझ लेते हैं कि PESA और AESA में अंतर क्या होता है। PESA का फुल फॉर्म है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है कि PESA रडार में ट्रांसमिट और रिसीवर एक ही होता है, जो कि डिफरेंट एंटीना एलिमेंट से इंटरैक्ट करता है और फिर जो एंटीना एलिमेंट होते हैं वो पल्सेस को छोड़ते हैं। तो ये पल्सेस जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, फिर वापस आती है। उसके हिसाब से बताया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसकी क्या स्पीड है। तो इसमें ट्रांसमिट रिसीवर एक ही है, एंटीना एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आपको ये लग्जरी मिल जाएगी कि जो पल्सेस हैं उनकी डायरेक्शन को आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकें। तो यहाँ पर मैकेनिकल स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी SU-35 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव दी है ताकि और बड़ा एरिया जो है वो कवर किया जा सके। साथ में पल्सेस को आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है, कहाँ पर कम रखनी है। इमेजिन करिए कि आपने एक सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल जो है वो टारगेट पे लॉन्च करी है, साथ में एक और टारगेट पर ट्रैक मेंटेन करना है। तो जो सिग्नल कंसंट्रेशन है वो आप ज़्यादा रख सकते हैं जिस टारगेट को ट्रैक करना है, और कंसंट्रेशन को कम रखेंगे जहां पर मिसाइल को गाइडेंस देना है। तो इन रडार की जो ट्रैकिंग और इंगेजिंग क्षमता है वो भी अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं AESA रडार की। तो PESA में क्या होता है, ट्रांसमिट रिसीवर खाली एक होता है, पर AESA में हर एक एंटीना एलिमेंट का खुद का ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। तो ये PESA के सारे फंक्शन भी कर सकता है, साथ में साइमल्टेनियसली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे PESA भी काम कर सकता है, पर एक ही बार में नहीं। यानी कि PESA रडार के जो सारे एलिमेंट हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते, वहीं पर AESA के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हैं। इसीलिए इनको जैम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैमर्स कैसे काम करते हैं कि वो पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसे रीड करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हुए जो एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है उसको मिमिक करते हैं। तो दूसरा एयरक्राफ्ट जिसका रेडार सर्च कर रहा है उसे कई सारे टारगेट दिखाई देते हैं। जैमिंग ऐसे काम करती है। तो AESA रडार में क्या होगा कि साइमल्टेनियसली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को छोड़ा जा सकता है, जिसके वजह से जो जैमर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो SU-35 का जो रडार था वो PESA था और रफाल का जो जैमर था वो AESA जैमिंग के लिए कैपेबल था। तो कहीं से भी SU-35 के रडार के चांसेस नहीं थे कि वो रफाल को डिटेक्ट कर पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रडार खराब है। ये चीज़ आपको बता दें कि जो बार्स रडार है जो कि Su-30 MKI में यूज़ होता है, और जो इरबिस ई रडार है जो कि SU-35 में यूज़ होता है, उसमें हर एक ट्रांसीवर के खुद के फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हैं जो कि AESA रडार में आते हैं। तो ये खाली प्योरली PESA नहीं है, ये AESA और PESA के बीच की चीज़ है। और साथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर के लिए जो PESA रडार है वो ज़्यादा रेंज देते हैं AESA के कंपैरिजन में, क्योंकि AESA रडार का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो ये एज्यूम करना कि SU-35 का जो रडार है उसको रफाल ने जाम कर दिया तो वो अच्छा नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके पास खुद का इंटरनल इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। तो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में जो SU-35 का रडार है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, पर AESA रडार अपनी रेंज में अनबीटेबल है। तो फ्यूचर में SU-35 में भी हो सकता है जो बेल का रडार बनाया गया है SU-57 के लिए उसको लगाया जाए, जिसके बाद ये फ्यूचर रेडी होकर एक पोटेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर निकलकर सामने आएगा। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।